आज हम 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर सी को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में लिखा गया है या दिया गया है रिलेशन आर। यहाँ पे एक रिलेशन को डिफाइन किया गया है और इसका सेट है, सेट ए है, 1 2 3 4 5 6 इसके मेंबर है। और यहाँ पे जो रिलेशन बनाया गया है आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट वाई इज डिविजिबल बाई एक्स। ये हमारा क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, तो जैसे कि लास्ट क्लास पे हमने जो डिस्कशन किया हुआ था कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले इसके हम सेट को लिखते हैं। और यहाँ पे सेट ए है, यहाँ पे देखिए हमें दिया ना सेट ए के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले हम सेट ए के बारे में बताएंगे। सेट ए इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद रिलेशन को हम लिखते हैं। रिलेशन हमारा क्या दिया गया है, देखिए यहाँ पे आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट वाई इज डिविजिबल बाई एक्स। तो ये हो जाएगा रिलेशन हमारा आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट वाई इज डिविजिबल बाई एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब अब कहानी इसका मेन होता है स्टार्ट। यहाँ से इसकी कहानी ये है कि सबसे पहले हमको आर के मेंबर पता होने चाहिए। जब हम आर के मेंबर पता करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है कि वाई जो है वाई इज डिविजिबल बाई एक्स है। जो वाई वाला टर्म है वो एक्स से डिविजिबल है ना। तो कहने का मतलब कि उस मेंबर को यानी एक्स हमारा वो मेंबर होगा जो वाई को डिवाइड करता है। यानी वन क्या करेगा, वन टू को डिवाइड करेगा, वन वन को खुद को भी डिवाइड करेगा ना, 1 3 को भी डिवाइड कर देगा, 1 4 को भी डिवाइड कर देगा, 1 5 को भी डिवाइड कर देगा, 1 6 को भी डिवाइड कर देगा। ठीक है, इसी तरीके से 2 2 को डिवाइड कर लेगा, 3 3 को डिवाइड कर लेगा, 2 4 को डिवाइड कर लेगा, 2 6 को डिवाइड कर लेगा, 3 3 को डिवाइड कर ही लिया, फिर 3 6 को डिवाइड कर लेगा, फिर 4 को डिवाइड कर लेगा, 5 खुद को डिवाइड कर लेगा और 6 खुद को डिवाइड कर लेगा। इस तरह से हमारे रिलेशन आर के मेंबर हो जाएंगे। ठीक है ना। अब इसी क्वेश्चन को हमको क्या रिप्रेजेंट करना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। आइए उसको भी देखते हैं। जब हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात करेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन जब हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात करेंगे तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में इसके डेफिनेशन को बताया हुआ था, फॉर एवरी ए बिलोंगिंग टू ए देन क्या होना चाहिए, ए बिलोंगिंग्स टू क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए, तब जाके ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। ठीक है ना। अच्छा एक चीज मैं दिखाता हूँ, इसमें मेंबर देखिए कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6। यानी कहने का मतलब कि 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 ये सारे मेंबर इसमें पाए जाएंगे, इस सेट में पाए जाएंगे, तब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। आइए चेक करते पाया जाता है कि नहीं। देखिए 1 1 यहाँ मिला हमको, ठीक है, 2 2 यहाँ मिल गया हमको, 3 3 यहाँ मिल गया हमको, 4 4 यहाँ मिल गया हमको, 5 5 यहाँ मिल गया, 6 6 यहाँ मिल गया। इस तरीके से ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। ठीक है ना। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन को लिखना कैसे है, आइए हम इसको देखते हैं। जब हमको इसको लिखना होगा तो हम कहेंगे कि एक्स एक्स हमने लिया, ठीक है, हमने एक एक्स एक्स नंबर उठाया और इसका क्या मतलब हुआ, एक्स इज डिविजिबल बाई एक्स, क्योंकि ये एक्स एक्स डिविजिबल होगा। क्योंकि देखिए हमारा यहाँ पे क्या बताया रिलेशन बताया हुआ है कि y इज डिविजिबल बाई एक्स होना चाहिए, दूसरा मेंबर फर्स्ट मेंबर डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने लिया हुआ है, जब जब हमने एक्स एक्स को लिया हुआ है तो एक्स हमारा डिविजिबल बाई एक्स तो होगा नहीं, होने वाला है। तो इस तरीके से एक्स एक्स जो होगा मेंबर आर में बिलोंग कर जाएगा। इस तरीके से सो इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। इस प्रकार से ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा आता है हमारा, इसका सेकेंड पार्ट है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। आइए सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में बात कर लेते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है, चलिए सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में बात करते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है कि इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड देन क्या होता है, वाई एक्स बिलोंग्स टू आर हो जाता है। यानी यानी जो ये एक्स वाई बिलोंग करता है उसका उल्टा भी आर में बिलोंग होना चाहिए, तभी जाके सिमेट्रिक रिलेशन होगा, अदरवाइज सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होने वाला है। आइए पहले उसके सेट से चेक करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन है कि नहीं है। 1 2 है, कहीं 2 1 दिख रहा है हमको, यहाँ भी 2 1 नहीं है, इधर भी 2 1 नहीं है, इधर भी कहीं 2 1 हमको दिख नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं 1 2 का उल्टा 2 1 नहीं दिख रहा है, तो ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होने वाला है। तो आइए इसको लिखेंगे कैसे, आइए देखते हैं कैसे लिखना है इसको हमको। तो हम कहेंगे यहाँ पे मैंने बताया था कि जब जब उसको फेल करना होता है तो एक एग्जाम्पल ही काफी होता है ना। या तो चाहे तो इसको हम अलजेब्रिक फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो जैसे इसको लिखेंगे 1 2 बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 2 इज डिविजिबल बाई 1, ठीक है, बट 1 इज नॉट डिविजिबल बाई 2, बट 1 इज नॉट डिविजिबल बाई 2, सो 2 1 इज नॉट बिलोंगिंग टू आर। देखो ना 1 डिविजन बाई 2 नहीं हो रहा है, इसलिए ये 2 1 क्या होगा, बिलोंग नहीं करेगा। तो यहाँ पे 1 2 तो बिलोंग कर गया लेकिन 2 बिलोंग नहीं कर रहा है। सो इट इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, इसलिए ये हमारा क्या होगा, सिमेट्रिक रिलेशन
नहीं होगा। ठीक है, अब हम इसके अगले क्वेश्चन को करेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन में आएंगे। ट्रांजिटिव रिलेशन, जब हम ट्रांजिटिव रिलेशन की बात करेंगे तो क्या होगा, इसमें होता है इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर, देन क्या होता है हमारा, एक्स जेड बिलोंग्स टू आर हो जाता है। ठीक है, जब मैंने इसको पढ़ाया हुआ था पिछले क्लासों में तो बताया था कि यदि हमारा वन पेयर भी बन जाएगा तो ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। सिर्फ वन पेयर बन जाए, दूसरा पेयर ना बने, यानी एक्स वाई बिलोंग्स टू आर बन जाए, वाई जेड ना बने, तभी हमारा सिमेट्रिक रिलेशन हो जाता है। या तो ये पूरा बन जाए, एक्स वाई बिलोंग करे और ये बीच वाला एलिमिनेट होकर एक्स जेड बिलोंग करे, तभी ये हो जाता है। 1 2 हो रहा है, 1 2 के बाद क्या हो रहा है, 2 2 हो रहा है, 2 2 के बाद बीच का एलिमिनेट होगा तो 1 2 हो जाएगा, बिलोंग कर गया हमारा। ठीक है, 1 3 है, 3 3 है, 1 3 भी बिलोंग कर रहा है हमारा। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसको हम करके देखेंगे। 1 3 बिलोंग कर रहा है हमारा, तो अब इसको हम करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं इसको हम, यहाँ पे जैसे 1 3 1 एक्स वाई बिलोंग कर गया हमारा। अब इसको हम क्या करने वाले हैं, देखिए इसको कैसे करने वाले हैं। जैसे एक्स वाई बिलोंग्स टू आर हो गया, इसका क्या मतलब हुआ कि एक्स इज सॉरी वाई इज डिविजिबल बाई एक्स हो गया। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हुआ, जब ये एक्स वाई को डिवाइड करेगा, यानी वाई इक्वल टू कोई ऐसा नंबर होगा जिसको हम लिख सकते हैं एक्स मल्टीपल के फॉर्म में, जैसे एम इंटू एक्स। इसका मतलब मैं समझाता हूँ, जैसे 10 को 10 इज सॉरी इसको मैं समझाता हूँ इधर थोड़ा हट के। जैसे यहाँ पे देखिए 10 इज डिविजिबल बाई 2, तो क्या 10 को 2 के मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 लिख सकते हैं ना। तो इसी तरीके से y डिविजिबल बाई एक्स हुआ तो y इक्वल टू एम एक्स लिख ही सकते हैं हम लोग। ठीक है, फिर आगे कहानी क्या है, वाई जेड बिलोंग्स टू आर हो जाएगा हमारा। तो क्या इसका मतलब तो ये ना कि z इज डिविजिबल बाई y, इसका मतलब तो ये हुआ, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अब हम z को y के मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकते हैं, z को y के मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, n इंटू वाई, यदि हम इसको इक्वेशन नंबर 1 कहें और इसको इक्वेशन नंबर 2 कहें। इन दोनों इक्वेशन को मिलाएंगे तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, इस y की वैल्यू यहाँ पे हम पुट करने वाले हैं। तो ये हो जाएगा z इज इक्वल टू n इंटू m इंटू एक्स हो जाएगा, z इज इक्वल टू हो जाएगा m इंटू n इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक है ना, अब अपने सोचिए कि z की वैल्यू यदि ये होती है तो क्या n n इंटू एक्स इज डिविजिबल बाई एक्स होगा कि नहीं होगा, डिविजिबल बाई एक्स होगा ना। सो क्या हो जाएगा, m n x इज डिविजिबल बाई एक्स हो जाएगा ना, डिविजिबल बाई एक्स हो जाएगा। सो एक्स जेड बिलोंगिंग टू क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। सो इट इज क्या हो जाएगा, इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। ट्रांजिटिव सो इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। ठीक है ना, आइए इसको फिर से एक बार डिटेल में क्लियर कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारा दिया गया है आर एक हमारा रिलेशन है, यहाँ पे सेट दिया गया, सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे रिलेशन को बताया गया एक्स वाई सच दैट वाई डिविजिबल बाई एक्स। ठीक है ना, इसको डिफाइन करेंगे यहाँ पे। तो लिखा है ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 लिखा गया है, और आर की वैल्यू बताया गया है एक्स वाई सच दैट वाई डिविजिबल बाई एक्स। आर इक्वल टू लिखा गया है 1 2, जो भी हमारा इसका सेट बनेगा इसको बना के लिखा गया है 1 2 1 1, क्योंकि 1 2 1 2 को डिवाइड करेगा, 1 1 को डिवाइड करेगा, 1 3 को डिवाइड करेगा, 1 4 को डिवाइड करेगा, 1 5 को डिवाइड करेगा। इस तरीके से हमने इसका मेंबर बना रखा है। ठीक है ना, तो इसके बाद हमको प्रूव करना था रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन हम लोगों ने पढ़ रखा था फॉर ए बिलोंगिंग टू ए, यानी इसमें जितने भी एलिमेंट है ए के जो बिलोंग करते हैं में, उसके सभी के ए बनने चाहिए, यानी कहने का मतलब ए खुद आर में जाने चाहिए। यानी एक्स एक्स है तो अब हम चेक करेंगे क्या ये एक्स 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 की वैल्यू एनीथिंग कुछ भी हो सकता है। तो एक्स एक्स क्या होगा कि ये आर में बिलोंग कर रहा है कि नहीं हो रहा है, तो क्योंकि एक्स इज डिविजिबल बाई एक्स, कोई नंबर खुद का डिविजिबल होता है तो एक्स आर में बिलोंग कर जाएगा, इस प्रकार से ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। जब हम सिमेट्रिक रिलेशन की बात करेंगे तो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर हो जाएगा, यानी जो मेंबर बिलोंग करता है उसका उल्टा भी बिलोंग करना चाहिए, वाई एक्स भी बिलोंग करना चाहिए। ठीक है ना, इस प्रकार हम 1 2 को चेक करते हैं तो 2 इज डिविजिबल बाई 1 होता है, बट 1 इज नॉट डिविजिबल बाई 2 होगा, तो इस प्रकार से 2 1 इज नॉट बिलोंगिंग टू आर हो जाएगा और ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन में जब हम जाएंगे तो यदि हमारा एक्स वाई बिलोंग करता है और वाई जेड बिलोंग करता है तो वाई को एलिमिनेट करके एक्स बिलोंग करना चाहिए। ठीक है ना, तो एक्स वाई बिलोंग टू आर हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, वाई डिविजिबल बाई एक्स हो गया। ठीक है, इसका मतलब कि हम वाई को एम इंटू एक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, 10 इज डिविजिबल बाई 2 हुआ जैसे, तो 10 को 2 के मल्टीपल के फॉर्म में लिखा जा सकता है, 10 इज इक्वल टू 25 लिखा जा सकता है। ठीक है ना, इसी तरह से वाई जेड बिलोंग्स टू आर हो गया तो जेड इज डिविजिबल बाई वाई हो जाएगा, जेड इज इक्वल टू एन इंटू वाई हो जाएगा। जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, यदि 1 2 से हम इसको उठाएंगे तो जेड इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा एन इंटू एम इंटू एक्स हो जाएगा, यानी जेड इज इक्वल टू एम एन एक्स हो जाएगा। एम एन एक्स इज डिविजिबल बाई एक्स हो जाएगा, सो एम एन एक्स इज डिविजिबल बाई एक्स हो ही जाएगा हमारा। इस प्रकार से एक्स जेड भी इस प्रकार से हमारा जो कि क्या हो जाएगा, इस प्रकार से जेड हमारा आर में बिलोंग कर जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, अब आगे के क्वेश्चंस मैं आगे क्लासों में करा दूंगा, यदि लगता है कि कोई चीज़ें छूट रही हैं तो बताते जाइएगा हमको और इसको इम्प्रूव कर लिया जाएगा। ठीक है, थैंक